जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है कि मैम हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए, हमने सब अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हमारे टेस्ट में जो है मार्क्स नहीं बन रहे। या फिर मैम हमने बहुत अच्छे से रिवीजन तो कर लिया है लेकिन हमें याद नहीं रह रहा। या फिर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, मतलब बिल्कुल अच्छे से उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से सॉल्व की, मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है, लेकिन उसके बाद भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट कर देने के बाद भी जो है वो CSIR नेट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम आज इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इन सब, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही है CSIR प्रिपरेशन की वजह से, तो वो रीजन क्या है उसका। अभी काफी बच्चे जो है वो ये सोच लेते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता है, हमने एक अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, या फिर हमने पूरी प्रिपरेशन कर लिया लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं बन रहे हैं टेस्ट में, यानी कि हमसे नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो सकती है। बट दैट्स नॉट द सिचुएशन, ये बात नहीं होती है। रीजन इसका कुछ और होता है। रीजन है कि हमारी प्रिपरेशन में शायद हम थोड़ी गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी अबाउट अ टेस्ट, अगर हमने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस में जो गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस में जो भी हमने सिली मिस्टेक की है, उसको हमें अलग से पॉइंट डाउन करना है। जो पहला पॉइंट है वो है नोट डाउन द सिली मिस्टेक। अगर आपने किसी भी टेस्ट में या प्रीवियस अटेम्प्टेड CSIR के पेपर में कोई भी सिली मिस्टेक किया, जितनी भी सिली मिस्टेक की है उसको आप नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हाँ आपने क्या क्या सिली मिस्टेक की है और उसको आप नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराएं। हम क्या करते हैं, हम सिली मिस्टेक करते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमने कर दी सिली मिस्टेक और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। बट हमें वो नहीं करना, हमें उसे नोट डाउन करके रखना है ताकि हम अगली बार उसको ना दोहराएं। हम उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे, बार बार अगर हमें वो दिखेगी तो हम याद रखेंगे हमें कि हमने वो मिस्टेक की थी, हमें वो मिस्टेक वापस से नहीं करनी। ये बहुत जरूरी है कि अवॉइड सिली मिस्टेक्स। अगर हमें सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है तो ये हमें करना ही पड़ेगा कि हमें नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी हमारी मिस्टेक्स। नेक्स्ट चीज जो है वो होती है प्रेशर। जो हमारी मिस्टेक्स का रिजल्ट होता है, अगर हम कोई भी मिस्टेक करते हैं तो जनरली वो प्रेशर की वजह से होती है, क्योंकि एग्जाम के टाइम इतना हमारे दिमाग में प्रेशर होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, हमारे आते हुए भी हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपको वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, प्रेशर तो हो गई, एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, प्रेशर तो हो गए, तो उस प्रेशर को अगर आपको रिड्यूस करना, आप उसको 0% नहीं ला सकते हो, बट अगर आपको उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप इतने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, इस तरह से आप थोड़ी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। पेपर के टाइम हालांकि वो स्ट्रैटेजी थोड़ी ऊपर नीचे जाएगी, 100% नहीं होगी। अगर आपने सोचा आधे घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हो सकता है 8 ही हो, 7 ही हो, लेकिन इससे आपका प्रेशर जरूर रिड्यूस होगा। और अगर आपको इस प्रेशर को रिड्यूस और करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस घर पे सॉल्व कीजिए। टाइमर लगाइए 20 मिनट्स का, सोचिए आपको 20 मिनट्स में 5-6 क्वेश्चंस करने ही हैं, ऐसे टाइमर लगा के आप क्वेश्चंस कीजिए, तो ये भी आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। तो आपको प्रेशर कैसे रिड्यूस करना है ये देखना पड़ेगा। अगले सिली मिस्टेक की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है प्रेशर, और उसको आप इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि टाइमर लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए हो रहे हैं ना, टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए हो रहे हैं ना, तो आपका प्रेशर अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। अगली जो वजह होती है जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो होती है कि हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो क्वेश्चंस है CSIR के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, मुझे पता है मैंने इससे रिलेटेड पढ़ा है लेकिन मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। कोई वर्ड ऐसा आ गया अजीब सा, या कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जो नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी कर लो, हिंदी में पढ़ लिया, इंग्लिश में पढ़ लिया, सब में पढ़, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है कि स्किप कर सके उस क्वेश्चन को, इसलिए हमारे पास बहुत चॉइसेस होती है। 75 क्वेश्चन है, हमें 25 करने हैं, C सेक्शन में चॉइसेस बहुत है, स्किप कर सकते हैं पहली चीज। क्योंकि लिए अगर आप उसी पे अगर आप दिमाग लगाएंगे ज्यादा कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, जो कि हम जनरली करते हैं। नहीं आता है यार, पढ़ा था आता है, लेकिन क्या टाइम वेस्ट हो गया। पहली तो चीज ये है। दूसरी चीज, अगर आपको ये लैंग्वेज प्रॉब्लम निकालनी है अपने मतलब पेपर में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप
CSIR के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्पेशली जिनकी लैंग्वेज आपको टफ लग रही है वो आप सॉल्व करके दीजिए, देखिए घर पे, ताकि आपको समझ में आए अच्छा ठीक है ये लैंग्वेज आती है क्या CSIR के। आप जितने ज़्यादा CSIR के क्वेश्चन करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा आपको लैंग्वेज उनकी समझ में आएगी। आपको उनकी लैंग्वेज समझनी है तो वो इसी से ही समझ में आती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्वेश्चंस कैसे, लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं, जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं जिसमें लंबी लंबी लैंग्वेजेस दी हुई है, लंबे लंबे सेंटेंसेस, उनको ही देख के आपको उनको ही सॉल्व करके आपके जो वो लैंग्वेज वाली दिक्कत है वो जाएगी। ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे मतलब अगर 75 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चंस ही होंगे जिनमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो या तो आप उन्हें स्किप भी कर दीजिए या फिर आप ये प्रैक्टिस करके देखिए, तो इससे भी आपको हेल्पफुल मिले। नेक्स्ट इज कि अब हमारे पास 13 यूनिट्स हैं, हमने डिसाइड कर लिया हमें इतनी यूनिट करनी है, लेकिन हम बार बार वही पढ़ते रहते हैं जो हमें अच्छे से आता है, और हम उसको पढ़ने से डरते हैं जो हमें अच्छे से नहीं आता है। वी जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग दोज टॉपिक दैट वी आर गुड इन, बट वी डू नॉट वांट टू टच दोज टॉपिक वी आर बैड इन देम। जो जो टॉपिक्स हमें नहीं अच्छे से आते हैं हम डरते रहते हैं, हम बोलते हैं यार ये नहीं आता है, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, हमारा ब्रेन हमें उससे दूर भगाता रहता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है। अगर आप ये करोगे, आपने स्पेसिफिकली 6-7 यूनिट्स चूज की है या 8 यूनिट चूज की है और आप उसमें यूनिट में से सब यूनिट हटा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको डर लगता है उससे, जस्ट बिकॉज आपको लगता है वो डिफिकल्ट है, आप उसको स्किप कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा, आप उसको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, यार बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था मैंने, मतलब बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, लेकिन कौन से, जिनमें मैं अच्छा हूँ, जो टॉपिक्स मेरे को अच्छे से नहीं होते वो छोड़ दिए। तो अगर आप ये करेंगे तो इसकी वजह से सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, क्योंकि आप 8 यूनिट्स 9 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर आप टॉपिक्स छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर डिफिकल्ट फॉर यू बट वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन में पीछे लेकर जाएगा। क्योंकि जो हम यूनिट्स करते भी हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके सारे क्वेश्चंस आ गए तो हम सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अगर किसी यूनिट में से 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो अब हम मैक्सिमम 4 कर पाएंगे या फिर 3 नॉन एवरेज कर पाएंगे। तो ये मतलब नहीं है अगर आपने एक यूनिट कर ली है पूरी तरह से तो आप उसके सारे ही क्वेश्चन कर पाओगे, और उसमें भी अगर आप कुछ स्किप कर दोगे तो वो जो रेशियो है वो सिर्फ 1 या 2 पे आके रह जाएगा। तो प्रैक्टिस दोज थिंग इन विच यू आर बैड, वो मत करो बार बार, वही रिवाइज मत करो। जो आपको आता है, हाँ वो आता है, आपके दिमाग में सेट है, वो पढ़ो। जो आपको नहीं आता है उसकी प्रैक्टिस करो। जो आपको नहीं आता है वही आपको हेल्प करेगा, शायद वही जो है हमारे सिलेक्शन को रोक रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लूँ तो नेक्स्ट पॉइंट है कि उन टॉपिक्स को, उन पार्ट्स को कभी स्किप मत करो जो आप देख रहे हो कि रेगुलरली नेट उनमें से क्वेश्चंस पूछ रहा है। मत स्किप करो, उनको अच्छे से करो। और उसके लिए आपको चाहिए कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको पता हो, आपने उनको पूरा एनालाइज किया हो कि हाँ ठीक है इनमें से क्वेश्चन आता है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। आप तभी उसको पता लगा पाओगे कि हाँ किस में से रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सेलेक्ट कर सको। क्या सेलेक्ट कर सको? पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्ट करके पढ़ना है। नेट जो है वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, कुछ सोच के ही दे रहा है, तो आपको उन ऑप्शंस का फायदा उठाना है ना। आप फायदा क्यों नहीं उठा रहे? फायदा उठाओ, आप टॉपिक्स चूज करो ना। अच्छा ठीक है ये वाला टॉपिक चूज करता हूँ, ये वाला टॉपिक चूज करो। वो कैसे करोगे आप? वो तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, तभी वो हो पाएगा। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम मांगता है और आपको देना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर आप बीएससी में, एमएससी में प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बच्चे एमएससी के लास्ट ईयर में प्रिपेयर कर रहे हो और अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो उनके पास तो बहुत अच्छा मौका है करने के लिए। आप तो दे सकते हो 15-20 दिन। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स बाद में कर रहे हैं वो एटलीस्ट कुछ दिन तो दो, 10 डेज तो दो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके दोस्त हैं, आपके जो साथ में प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनको बोलो तू 3 साल का देख, मैं 3 साल का देखता हूँ, 3 साल के एनालाइज करके मैं लेकर आता हूँ, किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा आए, 3 साल के तू देख ले, तू एनालाइज करके ले आ। तो उससे क्या हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा किस किस क्वेश्चन जो है, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास।
तो ये करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर परफेक्ट टॉपिक। आप यूनिट सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन यूनिट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें से नेट जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा, और वो आप करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है वो है खो जाना। मतलब एक सब्जेक्ट में या फिर एक टॉपिक में आप खो जाते हो। एक टॉपिक अगर आपको अच्छा लगने लगता है ना, आप वही पढ़ते रहते हो, उसमें तो भाई हम पीएचडी कर लेते हैं। और बाकी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें से नेट जो है क्वेश्चंस पूछता है, वो हमारे पीछे रह जाते हैं। हम एक टॉपिक में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, बाकी जो टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रह जाते हैं हमारे। हमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, हमें सारे टॉपिक्स को साथ लेकर चलना है। जितना सफिशिएंट नेट के लिए है सिर्फ हमें उतना ही पूछना है। एंड इफ यू सी द नेट पेपर, नेट प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें नीट डीप में पूछता है, और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे या कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लास्ट 5-6 साल में कभी डीप पूछा ही नहीं गया। बहुत ऊपर की लेयर से ही नेट जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक में आपको डीप में भी जाना, और डीप में नहीं कि मतलब पूरा ही आप मतलब घुस ही गए उस टॉपिक में कि हाँ भाई ये तो अब मैं पीएचडी कर पाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। लिमिट सेट करनी है, कितना है उतना, सिलेबस में कितना मांगा गया है सिर्फ उसके हिसाब से आपको सेट करनी है। और उसमें भी अगर कोई टॉपिक लगता है कि हाँ यार ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं इसमें से, तो आप मत पढ़ो उसमें से ज़्यादा, और सिर्फ आप ऊपर ही लेयर ही पढ़ो जितना उसमें पूछा गया है प्रीवियस से। इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास ऐसी बुक हो जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हो, तो उसमें आपको जल्दी होगी। अगर आप पेपर लेकर बैठेंगे 10 साल के, तो उनको एनालाइज करना चैप्टर वाइज पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर टॉपिक वाइज एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें चैप्टर वाइज दिया हो, अगर रिसेंट कोई मार्केट में ऐसी भी बुक आ गई हो जो टॉपिक वाइज दिया हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपको उससे ना बहुत हेल्प मिल जाएगी, और मतलब सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। तो ये सारी जो मिस्टेक्स है अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहली बात जो है, अपनी सिली मिस्टेक को हमेशा नोट डाउन कीजिए कि आपकी जो सिली मिस्टेक थी वो क्या थी। उसको स्किप मत कीजिए, उसको भूलिए मत, उसको याद रखिए कि हाँ अच्छा ये। आप देखेंगे आप कभी कभी तो वही मिस्टेक किए जा रहे हैं, तो वो जो है उसको ध्यान से देखिए, उसको याद रखिए हाँ ठीक है ये सिली मिस्टेक की थी। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जिसमें आप 30 मार्क खाए हैं वो टॉपिक को छोड़िए और उस टॉपिक को लेने की कोशिश कीजिए जो हमारे थोड़े से खराब है, जिनकी प्रिपरेशन हमारी इतने अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, तो इससे आपको जो सिलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। if you want to become a lecturer or you want to become a scholar for the research work, so आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड तो यही काम करके, और आपका नेट जो है वो क्लियर आराम से हो जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट दे दिया है, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आ रहे, आप देखिएगा आपके कोई टॉपिक वीक है उसी की वजह से नहीं आ रहे, और सिलेक्शन नहीं हो रहा है कि आप हर बार कोई सिली मिस्टेक करेंगे। आपको टॉपिक्स नहीं पता चल रहे कि आपको कैसे पढ़ने हैं, तो वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखो सामने, देखो उनको, यूनिट को देखो, टॉपिक्स देखो, एनालाइज करो एंड देन गो फॉर देम। सो गाइस, मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये मेरी पूरी तरह से उम्मीद है। मैं भी कोशिश करूँगी कि अपलोड करने की कि हर यूनिट में कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक जो है कम इंपॉर्टेंट है। मुझे भी थोड़ा अभी उनको रिसेंटली एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो फटाफट करके आपको दे सकूँ। रेस्ट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।